सो हेलो गाइस। एसएससी ने लास्ट महीने जो नोटिफिकेशन निकाली थी एसएससी जेई की, उसकी इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट जारी की है। ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी जो है इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। ये जो है टेंटेटिव है, यानी कि कुछ परसेंटेज या कुछ मात्राएं से ये जो वैकेंसी है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। यानी कि जो ये 1731 पोस्ट पर इन्होंने जो वैकेंसी लेकर आया है, यानी कि ये जो इस 1731 सीट पर जो इन्होंने वैकेंसी लाई है, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है एंड डिक्रीज़ भी हो सकता है इन फ्यूचर। नोटिफिकेशन की बात मैं कर लूँ कि नोटिफिकेशन जो था एसएससी का, उसमें जो इन्होंने बोला था कि ये जो वैकेंसी लाने वाले हैं इस साल एसएससी जेई 2025 के लिए, वो वैकेंसी रहने वाली थी 1340। ठीक है, तो ये जो नंबर था 1340, इसके मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी लेकर आए हैं, 400 सीट प्लस है। सो इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। अब मैं आता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, इस पे मैं एक डिस्कशन करता हूँ। अब जो वैकेंसी आई है 1731 वैकेंसी, इसमें से 1312 जो वैकेंसी सीट है वो सिविल की है, एंड जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए जो सीट है वो 419 है। जाहिर सी बात है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके टेक्निकल के, अगर मानकर चलो वो 10 मतलब वैकेंसी आते हैं, तो जो उसमें से 7 वैकेंसी तो सिर्फ सिविल वालों के लिए रहती है, 7 सीट, एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 3 सीट रहती है। इसी रेशियो में पिछले बार भी एसएससी जेई 2024 में भी आया था कि जितने भी वैकेंसी आए थे उसमें से लगभग 70% जो सीट थी वो सिविल वालों के लिए थी। इस बार 75% उन्होंने हालांकि कर दिया है, एंड जो 30% सीट रहती है वो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए रहती है। सो लेट्स कम टू द वीडियो गाइस। सो जो वैकेंसी आई है इस बार सिविल में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बीआरओ में, दैट इज़ 796। बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अलाउड रहता है, फीमेल कैंडिडेट अलाउड नहीं रहती हैं इसमें। जो इसके बाद जो डिपार्टमेंट है बीआरओ में ही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए भी अब काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है, दैट इज़ 163। लास्ट ईयर की मैं बात कर लूँ तो लास्ट ईयर बीआरओ में जो वैकेंसी आई थी, बीआरओ में जो वैकेंसी आई थी सिविल इलेक्ट्रिकल वालों की, सिविल वालों की वैकेंसी थी 438, एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की थी 137 थी सिर्फ। सो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों की इस बार बीआरओ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है। ये जो जॉब रहता है बीआरओ का, मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई में अगर बीआरओ आप ज्वाइन करते हो तो सैलरी बहुत ज़्यादा उसमें मिलती है, सबसे ज़्यादा सैलरी उसी में मिलती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बीआरओ में जो आपको लोकेशन मिलता है वो हार्ड लोकेशन रहता है, तो आपके जो सैलरी बनती है उसमें हार्ड एरिया अलावेंस ऐड होकर जो सैलरी बनती है बाकी जो डिपार्टमेंट से, उससे 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा बन जाती है, उससे भी ज़्यादा ही रहती है, मैं एक अंदाजे में बोल दिया। सो अब इसके बाद आते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन में गाइस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी नहीं रहती है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी जो रहती है ना के बराबर रहती है सेंट्रल वाटर कमीशन में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल और सिविल के जेई रहते हैं। सो जेई जो है मैकेनिकल की उसमें 10 सीट हैं एंड सिविल की 90। लास्ट ईयर की मैं बात कर लूँ तो लास्ट ईयर सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल वालों की 12 सीट थी एंड सिविल वालों की 120 सीट थी, जो कि इस बार भी उसी हिसाब से है, बस सिविल वालों की थोड़ी सी कम हो गई है। अब मैं आता हूँ CPWD, मोस्ट डिमांडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एम ई एस मोस्ट डिमांड, मतलब CPWD जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी रहता है स्टूडेंट्स का, एंड उसके बाद फिर MES का प्रायोरिटी रहता है। तो मैं CPWD की बात कर लूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल वालों की जो वैकेंसी है 94। लास्ट ईयर जो इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी आई थी वो 92 थी, एंड उसके बाद मैं सिविल की बात कर लूँ तो सिविल की आई है 210। लास्ट ईयर मैं दिखा देता हूँ आपको, लास्ट ईयर जो सिविल की वैकेंसी थी वो 206 थी, यानी कि CPWD में भी उतना ही वैकेंसी आया है जितना लास्ट ईयर था। बस सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो दिखा है वो बीआरओ में है। बीआरओ में इलेक्ट्रिकल वालों की तो काफ़ी हाई इंक्रीज है नंबर में, 37 से कहाँ 163 पहुँच गए ये लोग, एंड जो सिविल वाले हैं वो 400 से 796 पे पहुंच गए। सो लेट्स कम फर्दर। अब मैं बात करता हूँ जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, यानी कि CWPRS, उस डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो CWPRS में
3 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आई है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। यहाँ पे सेपरेट वैकेंसी रहती है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। मैं CPWD की बात कर लूँ, यहाँ लिखा है जेई इलेक्ट्रिकल, बट इस यहाँ पर CPWD के केस में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल रहते हैं इस सीट पे, ठीक है। आपने नोटिफिकेशन में ध्यान दिया होगा, नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों अलाउड रहता है। अब मैं CWPRS की बात कर लेता हूँ। CWPRS में जो सिविल की वैकेंसी है वो 3 है, इलेक्ट्रिकल की 2, मैकेनिकल की 2। इतने ही वैकेंसी आते हैं, ज़्यादा सीट नहीं आती CWPRS में। उसके बाद फिर DGQA नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो सीट है वो अलग अलग है, 3 और 5। उसी हिसाब से फिर फ़रक्का बैराज में पिछले बार इलेक्ट्रिकल की 1 सीट आई थी, बट इस बार मैं नहीं देख रहा हूँ वो। इस सिविल की है 11, मैकेनिकल वालों की है 4। अब मैं आ जाता हूँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो MES जो है गाइस, पिछले बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी ये लोग लेकर आए थे, एंड इस बार भी काफ़ी वैकेंसी लेकर आए हैं। सिविल की है 202 एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जेई की है 136। मैं पिछले बार की दिखा दूं MES की वैकेंसी, पिछले बार आप देख लो, यहाँ पे है MES, ये रहा सिविल इलेक्ट्रिकल, एंड ये जो सीट आई थी टोटल 489 और 350 थी। तो पिछले बार के मुकाबले जो ये क्या कहते हैं वैकेंसी लेकर आए हैं वो थोड़ा कम है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में लेकर आए हैं। रही बात टोटल वैकेंसी की, तो पिछले बार जो टोटल वैकेंसी थी वो 1765 थी। इस बार जो टोटल ओवरऑल वैकेंसी है ये 1731 है। इस बार मेन चीज़ क्या हो गया कि BRO में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गया, एंड BRO में लड़कियां एलिजिबल नहीं रहती हैं, ठीक है। तो लड़कियों के लिए इस बार थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उनकी कट ऑफ, मतलब कट ऑफ तो ऐसे बच्चों की ही जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए और भी सीट कम हो गए, क्योंकि BRO में वो एलिजिबल नहीं रहती हैं इसलिए। सो और अब मैं आता हूँ कि ये जो वैकेंसी ब्रेकअप था ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग डिमोटिवेट मत हो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी कंटिन्यू रखो। एंड ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव है, ये वैकेंसी इन फ्यूचर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। मैं आपको बोलूँगा कि आप पॉजिटिव साइड को देखो, अगर ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है देन आपको हेल्प हो जाएगा। एंड वैकेंसी इंक्रीज होती है, पिछले बार जो MES की वैकेंसी थी काफ़ी कम थी, एंड बाद में इन्होंने इंक्रीज करके काफ़ी ज़्यादा कर दिया। सो आप लोग प्रिपरेशन करते रहो गाइज, एंड टेस्ट लगाते रहो। टेस्ट के लिए आप लोग प्लेटफॉर्म पूछते हैं मुझसे। सो देखो, मैं प्रीलिम्स यानी कि CBT 1 के लिए टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिया था, एंड मुझे टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना, एंड उस टेक्स्ट बुक से टेस्ट दो, आप बेनिफिट करेगा आपको वो एग्ज़ाम में। एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं उसको भी सॉल्व करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम में। उसके बाद जो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, उस जो भी मतलब आप गलतियां करोगे उस चीज़ को पहले आप लिखते रहना एक कॉपी में, वही कॉपी जो आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। मैं बहुत बार पहले पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। एंड उस कॉपी को फिर आप रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम रेगुलरली, एंड उससे आपके जो नंबर है वो इम्प्रूव होंगे। सो यहीं तक था गाइज इस वीडियो में। मैं अगले वीडियो में आपसे कनेक्ट करूँगा किसी दूसरे टॉपिक पे। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड गुड नाइट।